यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित् समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित भाइयों बहनों, हम श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखित आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमने आत्मा के संदर्भ में उनके जो 6 पद हैं उसमें से लगभग 3 पदों की चर्चा की है। आज हम 4थे पद की चर्चा करेंगे। तो 4था पद है 4th फंडामेंटल ट्रूथ, सोल इज द रिसीवर, एंजॉयर और सफरर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ कर्म। ये उनका 4था पद है। 6 पद आत्मा के बारे में जो बताए गए हैं उसमें हमने पहले पद के अंदर देखा था कि आत्मा का अस्तित्व है, शरीर से भिन्न आत्मा का अस्तित्व है। और दूसरा हमने देखा था कि आत्मा शाश्वत है, इटर्नल है, द सोल इज इमॉर्टल और इटर्नल। और थर्ड हमने देखा था कि आत्मा कर्मों की करता है ना। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्याएं आती है, सुख होता है, दुख होता है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का वियोग होता है, तो उसमें हमारे कर्म ही कारण बनते हैं। सो वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर मिस डेट्स और राइट डेट्स, है ना, एंड वी हैव टू पे बैक फॉर दैट। तो वो किसी भी समय अब पता नहीं होता कि कर्म कब अपना फल देता है, उसका अपना टाइम लिमिटेशन होती है। तो उसके अनुसार कर्म अपने फल दिखाते हैं। तो वो कभी इस जन्म के नहीं होते, कई पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जिनका फल हम वर्तमान में देखते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि कर्मों की करता है तो उसके फल का भोग भी कौन करेगा? जो करेगा वही फल भोगेगा, है ना। गलती मैं करूं और दंड किसी और को क्यों दिया जाए? तो भगवान महावीर ने कहा कर्तारमेवं अनुजायी कम्मम, कर्म हमेशा कर्ता का अनुसरण करता है। आप अगर कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हु इज टेकिंग द एक्शन। आप कहेंगे कि अमुक ने, मेरे बॉस ने कहा, या फैमिली का प्रेशर था, या समाज का प्रेशर था। तो जो धर्म है, सिद्धांत है, वो इस चीज को कंसिडर नहीं करता कि आप पर किसका प्रेशर था, पर आपने किया है, सो यू हैव टू पे बैक फॉर दैट। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। सो ये धर्म का सिद्धांत ये है कि आप किसी के प्रभाव में आकर के करें, किसी के दबाव में आकर करें, किसी जरूरत से करें, परंतु अगर वो कर्म सही नहीं है तो उसका फल कभी भी सही नहीं हो सकता है। चाहे किसी भी आप उद्देश्य से करें, उद्देश्य कभी कभी अच्छा होता है किंतु कर्म अच्छा नहीं होता है, एक्शन अच्छी नहीं होती है। जैसा कि अपन जनरली स्टोरी जो है वाल्मीकि ऋषि की, कि वो डकैत थे। अब उनको फैमिली को चलाना था, उनके पास और कोई सोर्स नहीं था मनी का, तो वो डकैती करते थे। मैं जहाँ से आती हूँ एमपी से और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से, ये आदिवासी इलाका है आसपास का सारा। तो कुछ आदिवासी इस तरह से लूट का काम करते हैं और उनसे कहा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको पैसा मांगना है तो किसी को मारे बिना भी मांग सकते हो। बोले नहीं, हम अगर कुछ श्रम नहीं करेंगे तो ये मुफ्त का पैसा हो जाएगा। हम किसी को मारते हैं, लूट खसोट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, ये भी हमारा कर्म है। सो दिस इज द थिंकिंग। तो ये कुछ लोग ये सोचते हैं कि गलत काम भी कर रहे हैं तो हम कुछ करके खा रहे हैं, हम मुफ्त का नहीं ले रहे, है ना। तो दूसरे को परेशान करने को भी अपना कर्म समझ बैठते हैं कुछ लोग, है ना। सो दिस इज नॉट द राइट मीन्स। गोल और हमारे मीन्स जो है वो दोनों सही होने चाहिए। आपका उद्देश्य अच्छा है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना चाहते हैं, किंतु आपका जो मीन्स है वो गलत है। आप किसी के धन को लूट करके, उनकी हत्या करके, उनकी
चीज पर अपना अधिकार जमा करके अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। सामने वाले ने श्रम से कमाया, वैसे आप कमाइए, तब तो ठीक है, बात समझ में आती है। पर किसी का कमाया हुआ आप हड़प ले और उसे कहे कि ये भी मैं श्रम कर रहा हूं, तो ये तो गलत तरीका है। तो ये कहने का मतलब है कि गोल और मीन्स दोनों सही होने चाहिए। आचार्य भिक्षु की विचारधारा में एक जो बड़ा सिद्धांत निकल करके आया उनका यही है कि आप जो गोल सेट करते हैं उसके अनुसार मीन्स को चूज करिए। आप बात करते हैं धर्म की, आत्मशुद्धि की, अहिंसा की, और आप ऐसे मीन्स को अपनाते हैं जिसमें किसी तरह की हिंसा होती है, चाहे वो धर्म के नाम पर ही आप क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप ऐसे मीन्स को से कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। आपकी भावना बहुत अच्छी है, उद्देश्य भी बहुत बढ़िया है, किंतु आपका मीन्स गलत है। आप ऐसी कोई चीज ना कर, धर्म के नाम पर, आत्मशुद्धि के नाम पर हिंसा कदापि मान्य नहीं है। कोई भी ऐसा प्रवृत्ति आप नहीं कर सकते हो जिसमें कोई तरह की हिंसा होती हो, आप उसे धर्म कहते हो, फिर तो धर्म का आधार ही खत्म हो गया। अहिंसा ही धर्म का आधार है। जितने भी एथिको स्पिरिचुअल वैल्यूज होते हैं उसका बेस अहिंसा है। अगर सत्य बोल रहे हो और सत्य से भी किसी तरह की हिंसा क्रिएट हो रही है तो वो सत्य भी अनाचरणीय है। भगवान महावीर ने कहा कि ऐसा सत्य भी बोलना अलाउड नहीं है जिससे किसी तरह की हिंसा उत्पन्न हो जाए। समझ में आ रहा ना। तो सत्य नंबर 1 नहीं है प्रैक्टिस में, धर्म के अहिंसा नंबर 1 है। अहिंसा अगर सुरक्षित है तो आपकी सत्य बोलना भी आपके लिए फायदेमंद है। फिर क्या असत्य बोलेंगे? असत्य बोलने के लिए महावीर नहीं बोलेंगे, वो कहते कि ऐसे समय में मौन रहो। कुछ चीजें हिंसा उत्पन्न कर सकती है, आपका सत्य बोलना भी किसी के लिए समस्या पैदा कर सकता है, महाभारत का युद्ध करवा सकता है। आप इतनी बड़ी हिंसा चाहेंगे सत्य के नाम पर? इसलिए सत्य भी बोलो तो सावधानी के साथ बोलो कि उससे किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी का सुधार चाहते हो तो आप उससे प्रेम पूर्वक जाकर व्यक्तिगत रूप से उसको बताइए कि यहाँ आप गलत है, इसे ठीक करें। बट आप कहीं इस तरह की कंप्लेन लिखाएं जिससे कि उसके लाइफ में क्राइसिस हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो ये आपके लिए सही नहीं है। आप सामाजिक दृष्टि से, कानून की दृष्टि से सही हैं, किंतु आपके आध्यात्मिक दृष्टि से आप सही नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से सुधार करिए, किसी को भी कहना है। आचार्य भिक्षु का यही सिद्धांत था कि आप किसी की गलती देखें तो उसे ही बताएं, आप उसका प्रचार प्रसार न करें, है ना। उस व्यक्ति को सुधारना आपका लक्ष्य होना चाहिए, न कि उसका प्रचार प्रसार करना आपका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है ना। सो साधन और साध्य में समानता होनी चाहिए, और यही बात कांट ने कही, है ना, जो वेस्टर्न फिलोसोफर हुए कांट, तो उन्होंने यही बात है कि साधन और साध्य दोनों में हमारी मैचिंग होनी चाहिए। हम साधन कुछ कहें, साध्य कुछ बनाए और साधन कुछ और यूज करें तो गलत साधनों से सही साध्य की प्राप्ति नहीं होती है, वो साध्य भी दूषित हो जाता है, उसमें दोष आ जाता है। तो ये यहाँ पर बात आ रही है कि कर्म हमने किया तो उसका फल हमें ही भोगना है, चाहे प्रभाव किसी का भी हो, दबाव किसी का भी हो, परिस्थिति भी कुछ भी हो सकती है, आवश्यकता आपकी हो सकती है, आपकी कमजोरी भी कारण बन सकती है कि आप उतने सत्यवादी नहीं बन सकते हो, सत्यवादी बन करके अपना काम नहीं कर सकते हो, अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो ये आपकी कमजोरी है, बट इसे आप सिद्धांत नहीं बना सकते हो, है ना। यू कैन नॉट मेक इट ए प्रिंसिपल, है ना। ये सिद्धांत नहीं है, ये हमारी वीकनेस है कि हम वो नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो इस आत्मा कर्मों की करता है, इसलिए वही कर्मों का फल भोगने के लिए जिम्मेदार है ना। वन हु डज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिड्स। तो इसलिए हमें कर्मों का कर्ता समझना है। तो इसी बात को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि एक मतलब चूंकि यहाँ पर जब बात चल रही है कि कर्मों के कर्ता आत्मा है, तो जो लोग ओपोनेंट विचारधारा रखते हैं, विपरीत विचार रखते हैं, उनका ये कहना है कि आत्मा कर्मों की कर्ता है, यहाँ तक तो हम मान लेते हैं, किंतु वो कर्म का फल कैसे भोगेगी?
कोई भी व्यक्ति स्वयं गलती करके उसका पनिशमेंट स्वयं नहीं लेता है। वो तो हमेशा अपनी एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि मैंने इसलिए किया, मैंने वैसे किया, परिवार की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम क्या करें, हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है, सो वी आर कमिटिंग सच काइंड ऑफ क्राइम्स, है ना। तो रीजन आप कुछ भी 1000 दे सकते हैं, आप अपनी गलती को कभी भी गलती कहना का साहस जल्दी से नहीं कर सकते हो, है ना। आप उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसे उचित ठहराने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आई हैव डन दैट इज राइट, है ना। और कभी कभी ये अनेकांत को समझाने में हम ऐसा ही गलती करते हैं कि अनेकांत का मतलब क्या होता है। भगवान महावीर ने अनेकांत का सिद्धांत दिया और उसके अनुसार क्या है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से सही है, तो फिर चोर भी सही है, डकैत भी सही है ना। सारे क्रिमिनल्स फिर तो सही है, गलत कौन है फिर इस दुनिया में। तो अनेकांत का ये इंटरप्रिटेशन नहीं है कि सब कुछ सही है। अनेकांत तो ये कहता है कि कोई सत्य, कोई तथ्य जिस पर आप चर्चा कर रहे हो उसको सभी दृष्टि से देखो और समझो। इसका ये मतलब नहीं है कि हर का ओपिनियन सही है। ओपिनियन तो अपना अपना होता है, कभी गलत भी होता है, उसका ओपिनियन उस ट्रुथ के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है ना। तो महावीर ने तो सत्य को समझने के लिए अनेकांत दृष्टि की बात कही, ये नहीं कहा कि सब कोई सही है। ये गलत मिस इंटरप्रिटेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है अनेकांत को लेकर के। तो फिर हम दुनिया में किसी को गलत कह ही नहीं सकते, है ना। कोई किसी का ऑपोजिशन कर ही नहीं सकता, फिर तो सब सही है अपनी अपनी जगह। क्लियर। तो ये यहाँ पर किसी का व्यू है श्रीमद राजचंद्र, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये पूरा ग्रंथ एक तरह से मोनो डायलॉग है। वो ही प्रश्न उठा रहे हैं और वही उत्तर दे रहे हैं, परंतु प्रश्न देते समय वो प्रश्नकर्ता की पोजीशन में आ जाते हैं, उत्तर देते समय स्वयं उत्तरदाता बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी लोगों का, ये चूंकि कोई भी ऑथर कभी लिखता है अपने टाइम में, जब लिखता है कुछ भी चीज लिखता है तो अपने समय की जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, चिंतन है, विचारधारा है, उसको ध्यान में रख करके कोई बात लिखता है। तो वो लिख रहे हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि कर्मों के कर्ता जीव है, ये सिद्धांत हम मानते हैं, किंतु वो उसका फल का भोक्ता नहीं हो सकता है। ही कैन नॉट टेक पनिशमेंट फॉर हिज मिसडीड्स। कोई भी व्यक्ति है अपने आप को रिवार्ड लेने के लिए तो हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करेगा, उसके लिए तो अपना राइट शो करेगा कि ये मेरा अधिकार है, किंतु गलती के लिए दंड लेने के लिए किसी के पास नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहा कि पहले ये प्रूव होना, हमको कुछ लोगों का ये मान्यता है कि जीव जो है कर्मों का करता है किंतु उसके फल का भोगता नहीं है, यानी उसका पनिशमेंट, उसका रिवॉर्ड वो स्वयं नहीं ले सकता है। इसलिए जीव को फल का भोक्ता कहना सही नहीं है, क्योंकि अब प्रश्न ये आता है कि अगर वो फल का भोग करता है, यानी उसके कर्मों का दंड वो लेता है, तो कौन उसे देता है, ये प्रश्न है। वो स्वयं तो लेगा नहीं, तो फिर कोई देने वाला होना चाहिए। जहां तक कर्म का प्रश्न है तो कर्म को हम मटेरियल मानते, मटेरियल पार्टिकल्स मानते, मैटर है, और मैटर इज डिवॉइड ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके पास में चेतना नहीं है, उसके पास कोई समझ नहीं है कि किस कर्म का क्या फल देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस कंडीशन में देना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, है ना। जो कर्म कर रहा है उसको देना चाहिए या जो उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं उनको देना चाहिए, ये कर्म को तो समझ है नहीं, तो कौन इसको फल देगा। यानी कर्म, जीव कर्म करता कहो पण भोक्ता नहीं सोए, शु समझे जड़ कर्म फण परिणामी होए, है ना। कर्म तो अपने आप में जड़ है, उसमें चेतना का अभाव है, उसमें कोई बुद्धि नहीं है, उसमें कोई समझ नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो कैसे डिटरमिन करेगा या डिसाइड करेगा कि किस कर्म का क्या फल होना चाहिए और किसको कितना फल देना चाहिए। कभी कभी एक चीज, मान लीजिए युद्ध लड़े जाते हैं, युद्ध का ऑर्डर देने वाले तो उस देश की, उस कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। उनकी इच्छा से वो युद्ध लड़े जाते हैं। वो तो अपने महल में बैठा है, युद्ध तो वो नहीं लड़ने जाता है बैटल फील्ड में। आज के राजा ऐसे होते हैं जो महल में बैठे रहते हैं, है। प्राचीन समय में तो राजा पहले आगे होता था और प्रजा उसके या सैनिक पीछे होते थे, है ना। उनको पहले आगे युद्ध में खुद को आगे जाना, लीड लेना पड़ता था। आज तो बस अपना महल में रहते, ऑर्डर करते रहते हैं, है ना, सैनिक लड़ो मरो खुद।
तो अब वो जो है राजा अगर आदेश देता है और सैनिक युद्ध भूमि में जाता है और वो किसी पर भी अटैक करता है, किसी को भी मारता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल राजा है या वो सैनिक है? कौन है? तो मैन वो रिस्पॉन्सिबल वो है, किंतु मारने वाला कौन है? सैनिक है। तो उसको भी वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हिंसा की जा रही है उसके लिए सैनिक भी जिम्मेदार है, किंतु वो दबाव में कर रहा है, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। तो उसको कितना फल मिलेगा? जितना वो दबाव के अंदर आकर के जिस तरीके से उसने किसी की हत्या की है, उस एवज में उसको फल मिलेगा। और राजा सबकी हिंसा का जिम्मेदार राजा है। जितने लोग मारे जाएंगे युद्ध में उसका रिस्पॉन्सिबल है वो किंग। तो अब किंग को कितना पनिशमेंट देना है, आर्मी को कितना देना है, आर्मी कमांडर को कितना देना है, जो लोग मनी का सपोर्ट कर रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, उसमें अपने भी ये लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो दे आर बाउंड टू गिव मनी टू गवर्नमेंट फॉर दैट, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, है ना, टैक्स के नाम से देते हैं जो भी है। तो आप इंटेंशनली आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है और आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, हम आपके मनी का मिसयूज हो इस तरह से, बट फिर भी आप बाउंड है। तो आपके हिस्से में कितना जाना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कर्म इस बात को नहीं जानता कि कौन क्या कर रहा है, वो स्वयं खुद नहीं जानता कि उसका क्या फल होता है। ठीक है ना, कर्म को नहीं मालूम है, ज्ञानावरणी कर्म को ये मालूम नहीं है कि मुझे ज्ञान को आवृत करना है। दर्शनावरणी कर्म को ये पता नहीं है कि उसको दर्शन की शक्ति जो हमारे अंदर अनलिमिटेड इंट्यूशन पावर होती है उस पर प्रभाव डालना है। तो ये कौन डिसाइड करे कि किस कर्म का क्या फल होगा और कब ये फल देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए? कर्म तो मैंने, बुद्ध ने कहा कि मैंने 90 लाइफ पहले किसी व्यक्ति का मर्डर किया था, 91 लाइफ बिफोर, है ना, और आज उस कर्म का फल उसको मिला है। तो 90 लाइफ बिफोर अगर मर्डर किया था, उसका जो कर्म लगा था वो 91 लाइफ आफ्टर उनको मिल रहा है। तो इसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? और अब जीव कितने हैं संसार में? अनंत जीव है। अनंत जीवों का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करे? हाँ, खुद ही करे, जीव खुद करेगा। तो यहाँ पर प्रश्न इतना ही है कि कर्म जो है वो कोई भी कुछ भी गलत काम कर रहा है, उसका फल कर्म स्वयं तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो स्वयं जड़ है, वो स्वयं चेतन नहीं है, उसके पास ऐसी कोई समझ नहीं है कि किसको क्या फल देना, कब नहीं देना, कितना देना, कितना नहीं देना। और कभी आप कुछ पुरुषार्थ करके अपने कर्म के फलों में परिवर्तन भी कर देते हैं, तो कर्म उसका अपोजिट भी नहीं करता है कि आप मुझे आपने कैसे चेंज कर दिया। ठीक है ना, हमने कर्म को सुप्रीम अथॉरिटी नहीं माना है जैन धर्म में कि सब कुछ कर्म से होता है, ऐसा नहीं है। हम चाहे तो कर्मों को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। एक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक का नाम ही है तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, है ना। सो यू आर द मेकर ऑफ योर फेट, है ना, योर लक। आप स्वयं, आपके भाग्य का निर्माण आपके हाथ में, आप कैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार आपके भाग्य का निर्माण होता है। आप अच्छा कर्म करें, अच्छे भाग्य का निर्माण होता है, बुरा करेंगे, बुरे भाग्य का निर्माण होगा। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तब यहाँ दूसरा एक डाउट उनके ओपोनेंट्स की तरफ से आता है कि कर्म तो फल नहीं दे सकता है, तो फिर कौन हो सकता है उसकी जगह? तो जनरली लोग जो थियोलॉजिकल ट्रेडिशन से जितनी भी हैं, जितने भी रिलीजन से हैं वर्ल्ड के, वो ईश्वर को इसका मानते हैं जिम्मेदार, कि जो भी फल जीव को दिया जाता है, अच्छे या बुरे कर्मों का जो भी फल होता है वो ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। सो ही इज द सुप्रीम व्हाट वी से जस्टिस, वो सबसे बड़ा जस्टिस है, सुप्रीम पावर है। वो जिसने जैसा कर्म किया वैसा उसको फल देता है। तो यहाँ पे आता है फलदाता ईश्वर गणे भोग, अच्छा यहाँ पे कुछ भोक्तापन से सधाय एम कहो ईश्वर तनु ईश्वर पनु न जजाए। अब प्रश्न ये आता है कि अगर जीव को ईश्वर कर्म का फल देता है, तो ये है कि ईश्वर को इतना रिकॉर्ड मेंटेन करना, सबका अकाउंट जो है क्लियर रखना बहुत आवश्यक है।
अब एक ही व्यक्ति अपने बिजनेस का अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता, उसके लिए भी हायर करना पड़ता है दूसरे व्यक्ति को। तो हर जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक और कितने जन्मों तक, जब तक वो मोक्ष नहीं जाता है तब तक उसके अकाउंट को जो है मेंटेन करना कितना बड़ा काम है। अब अगर ईश्वर ये सारा काम करने लगे तो वो ईश्वर रहे कैसे? समझ में आया ना? जैन धर्म ने इसलिए गॉड एज क्रिएटर गॉड को जैनिज्म ने डिस्कार्ड किया कि ऐसा कोई गॉड होता ही नहीं है जो क्रिएटर है इस यूनिवर्स का, जो हमारे अकाउंट को मेंटेन करने का काम करता है ना? वो तो बहुत बड़ा अकाउंटेंट है। तो हम इस तरह के ईश्वर को मानते ही नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं है। अगर एक एक जीव का, तो वो फिर संसार से मुक्त ही क्यों हुए? उन्होंने तो परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दी थी लास्ट में। जब उन्हें मोक्ष जाना था तो वो तो लिबरेशन के लिए खुद ही मुनि बन गए थे। घर की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं संभाली, अब दुनिया की संभाल के क्या करेंगे? अगर ईश्वर इस तरह से सबके अकाउंट को मेंटेन करते रहेंगे और हर जीव के प्रतिक्षण कर्मों का उदय होता है, प्रतिक्षण कर्मों का बंद होता है, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना कितना भारी काम है। तो भगवान अगर ये काम करने लगेंगे तो फिर उनको अपनी साधना के लिए, अपने अंदर आत्मलीन रहने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तो उनका ईश्वरत्व जो है वो बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा, है ना? और कुछ लोग हैं जो कि ईश्वर को बड़ी प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, सिनागोग में जाते हैं, पूजा आरती करते हैं, भगवान हमारे जो दुर्गुण है वो आप चित्त न धरो, है ना? ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम तो अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, अमुक अमुक ऐसा बोल तो देते हैं और फिर कहते हैं भगवान हमारे सारे पापों को माफ कर देना। अगर भगवान इस तरह से सबके पापों को माफ करते रहे तो नैतिकता के लिए समाज में कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी को मनुष्य को कुछ निभाने की जरूरत ही नहीं है। बस भगवान के पैर पकड़ लो, मोक्ष हो जाएगा आपका। तो समझ में आया ना? तो इसलिए ऐसे भगवान की हम मानते नहीं कि भगवान इस तरह से किसी के पापों को चित्त में धरते भी नहीं है। पहली बात कि किसने क्या किया उनको मतलब भी नहीं है ना? वो तो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं वो सारे न्यूट्रल है ना? उदासीन। वो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर भी नहीं है एक्चुअल में। दे आर एनग्रोस्ड इन देमसेल्व्स, है ना? वो आत्मलीन है, वो अपने को ही देखते हैं उनका। इसलिए कहा जाता है कि केवल ज्ञान का मतलब होता है कि सब कुछ जानने वाला, पर वास्तव में निश्चय नहीं से केवल ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञानी, जो केवल आत्मा को जानता है और खुद की आत्मा, दूसरे की नहीं। ठीक है, उनसे कोई प्रश्न पूछ लिया तो उत्तर दे दिया उन्होंने, बाकी वो दूसरों के बारे में बॉदर नहीं करते। जिसको जैसा ये न जने न यथा भवितव्यम तद्भवता दुर्वारम रे। शांत सुधारस ग्रंथ है, आचार्य विनय विजय जी के द्वारा लिखा हुआ है। 16 भावनाओं पर एक ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और कई बार आपने सुना भी होगा। ये 16 भावनाओं के चित्र भी लगे हुए हैं यहाँ पर। सो उसमें उन्होंने कहा कि ये न जने न यथा भवितव्यम तद्भवता दुर्वारम रे। तीर्थंकर जो है वो बड़े न्यूट्रल होते हैं। वो कहते हैं जिस मनुष्य का जैसा भाग्य है, उसकी जैसी भवितव्यता है, उसको जैसा होना है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, हम टाल नहीं सकते अगर उसकी ऐसी नियति है। हाँ, उपदेश देना हमारा काम है, सच्चे मार्ग को दिखाना हमारा काम है, सही बात बताना हमारा काम है, सिद्धांत और तत्व को समझाना हमारा काम है। बट हम किसी की नियति को, किसी के भाग्य को, किसी के जीवन को बदल देंगे, ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते, है ना? भगवान महावीर के जवाई कौन थे? जमाली। वो भगवान महावीर से दीक्षित हुए और भगवान महावीर के विपरीत बन गए, इसलिए उनको जैन धर्म के इतिहास में निंदव कहा जाता है। निंदक, आलोचक, क्रिटिक, है ना? कि वह भगवान के स्वयं के खुद जवाई उनकी आज्ञा में नहीं रहे, उनके सिद्धांत को उन्होंने मान्य नहीं किया।
तो भगवान ने कुछ नहीं कहा। अभी मैंने जब श्री कुमार जी से मैं बात कर रही थी, मैंने कहा कि भगवान महावीर को पता था ना कि जमाली उनसे आज्ञा ले रहा है कि मैं अपने शिष्यों के साथ में बाहर अलग विचरण करना चाहता हूं, तो भगवान ने उनको रोका क्यों नहीं? वो मिथ्यात्वी बना जाने के बाद, तो भगवान को उनको पहले ही रोक लेना चाहिए था, उनको अलग परमिशन जाने के लिए नहीं देनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है ना वो जानते थे कि इसकी यही भवितव्यता, इसका यही लक्ष्य है, ऐसा ही होना है, ये मेरी बात सुनेगा भी नहीं, मानेगा भी नहीं, तो क्यों बॉदर करे बिना मतलब, है ना? अब वो जो जो ऐसा ही बनना चाहता है, कोई जानबूझ करके कुएं में छलांग लगाना चाहे, रोकने पर भी ना रुके, उसको क्या किया जाए? तो भगवान चूंकि इसलिए उदासीन रहते हैं ऐसे मोमेंट में, जब उन्हें लगता है कि इसकी भवितव्यता है, ये ऐसा ही होना है, तो होने दो, लेट इट बी लाइक दिस, है ना? वो न्यूट्रल रहते हैं, वो किसी को अलाउ भी नहीं करते और किसी को डिनाई भी नहीं करते इस कंडीशन में, क्योंकि वो मानने वाला नहीं है सामने वाला। तो यहाँ पर यही है कि ईश्वर को ये क्यों मेंटेन करना पड़े, इतना बड़ा अकाउंट को मेंटेन करना किसके बस की बात है? बट ईश्वर के बस की बात है, पर उसको क्यों करना चाहिए, है ना? वो तो अपना खुद का अकाउंट क्लियर करने के लिए तो सारा उन्होंने जीवन लगाया, लास्ट में खुद का अकाउंट ही क्लियर करते थे, अब दूसरों का अकाउंट मेंटेन करके क्या करेंगे वो? दूसरा है कि कभी भी हम जब किसी को पनिशमेंट देते हैं तो सामने वाले को कभी अच्छा नहीं लगता है ना? वो ईश्वर को भी गालियां दे जाता है कि तुमने ऐसा मुझे दंडित किया, है ना? तो वो इस झंझट में पड़ते ही नहीं पहली बार। तो अगर व्यक्ति किसी को पनिशमेंट देगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा राग, कहीं ना कहीं थोड़ा द्वेष का भाव आने की संभावना बनी रहती है, तो उससे उनकी पवित्रता जो है वो खंडित होती है, वो अपनी प्योरिटी में नहीं रह सकते हैं। इसलिए ईश्वर इस तरह के वर्ल्डली जो अफेयर्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उसको उसमें इंटरफियर नहीं करते कोई तरह का। पहली बात ये है कि भगवान, जैन धर्म के भगवान तो ऐसे है ना जो शरीर से मुक्त हैं, विदेह हैं, शरीर में नहीं है, उसको आप समझ ही नहीं सकते कि अगर वो दंड भी दे तो वो क्या दंड दे रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा, और अवार्ड दे तो किस तरह, किस लैंग्वेज में दे रहे हैं आपको ये समझ में ही नहीं आएगा, है ना? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी बड़ा कठिन हो गया था कि भगवान महावीर से उन्होंने क्वेश्चन किए, उन्होंने आंसर किए मोक्ष से, परंतु कैच करने में दिक्कत हो गई कि वो क्या उत्तर दे रहे हैं। अब आपको आश्चर्य हो रहा है ऐसा कैसे हो सकता है ना? श्रमण महावीर पुस्तक पढ़िए, वो बहुत बड़े योगी थे, है ना? तो वो तीर्थंकरों से, मुक्त आत्माओं से भी बात कर सकते थे, उनकी ये कैपेसिटी थी। उन्होंने भगवान महावीर से बात की, गौतम स्वामी से बात की, सुधर्मा स्वामी से बात की, जो कि मोक्ष में है। अंत में सुधर्मा स्वामी के आंसर को उन्होंने पकड़ा और उसके आधार पर फिर आगे का उन्होंने टेक्स्ट लिखा है। तो ये कहने का इतना ही मतलब है कि मुक्त आत्माएं शरीर मुक्त होती है, उनके आंसर भी अगर आपको मिलते हैं कुछ, अगर वो आपको आपके किस कर्म का क्या दंड होना चाहिए अगर ये भी कहना चाहे, तो आप उनकी लैंग्वेज को पकड़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते उनके साथ में। तो विदेह अवस्था में कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? और तीर्थंकरों को, अरहतों को, सिद्धों को इन सब मैटर से मतलब भी नहीं है, ये कोई उनका विषय नहीं है एक्चुअल में। तो इसलिए भगवान जो है अकाउंट मेंटेन नहीं करते। दूसरा ये है कि अगर उनको इस तरह के काम में वो अगर इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं, तो उनको अपने जो अपना जो सिद्ध स्वरूप की अनुभूति में, जिस स्वरूप को पाने के लिए उन्होंने इतना तप किया, इतना जप किया, इतना त्याग किया, इतना पुरुषार्थ किया, उस स्वरूप में वो रह नहीं सकते। वो दुनिया भर कोई देखते रहेंगे उन्हीं को कि गरिमा ने क्या किया, शीतल ने क्या किया, लतावेन ने क्या किया, क्या नहीं किया, हाँ? तो दिन भर वो कितने जीवों का अकाउंट देखते रहेंगे, उनको ही ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते भी नहीं है। पहली बात, उनका पर्पस है इन सब चीजों के पीछे कोई
तो इसलिए ईश्वर को हम जो है कर्ता ये कहें कि वो कर्म का फल देता है, ये सिद्धांत भी स्टैब्लिश नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है, प्रूव नहीं होता है, लॉजिकली एक्सेप्टेड नहीं है ये कि भगवान किसी को फल देता है। तो अंत में जो ओपोनेंट है उनका कहना है कि फलदाता ईश्वर सिद्ध थया बिना जगत नियम नहीं कोई, पछी शुभाशुभ कर्म नाम भोग्य स्थान नहीं कोई। प्रश्न ये आता है कि अगर ईश्वर जो है फलदाता नहीं माने तो फिर उसको ईश्वर कहने का भी अर्थ क्या है? ईश्वर वो होता है जो सबके कुछ कर सकता है, सबसे सुप्रीम होता है। तो ऐसा कोई भी जगत का नियम जो भी चलता है, व्यवस्थाएं चलती है, वो कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा वो नियम नहीं बनाए जा सकते, वो ऐसी कोई व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते जो ईश्वरीय क्षमता रखता हो। तो इसलिए ये है कि हम अगर ईश्वर को माने तो वो ईश्वर इस तरह का काम करेगा नहीं, और अगर ऐसा ईश्वर नहीं है तो इस जगत की नियम और व्यवस्थाएं ईश्वर के अधीन मानना भी उचित नहीं है कि वो ईश्वर के द्वारा मेंटेन हो रही है, ईश्वर के द्वारा संसार में जो कुछ हो रहा है बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में चल रहा है। इसलिए विज्ञान की दृष्टि से भी ये माना जाता है कि ये वर्ल्ड जो है वो क्या बड़े सिस्टम के अंदर होता है, वर्क करता है, इसका अपना एक सिस्टम है। किंतु ये प्रश्न आता है कि इतने बड़े सिस्टम को रन कौन करता है? बिना ईश्वर के इस तरह के सिस्टम को रन करना असंभव है। हर चीजें, सूरज समय पे उग रहा है, पहले से आपको मालूम है कि 6:58 पर सूर्योदय होने वाला है या सनसेट होने वाला है। हर जगह का आपको टाइम पता है, टाइम जोन पता है, EST क्या है, PST क्या है, CST क्या है, IST क्या है, ठीक है ना। तो सबको, सारी दुनिया को पता है कि किस समय उनके वहां पर सूर्योदय होने वाला, कब सूर्यास्त होने वाला है, समुद्र कहाँ बनेगा, नदियां कहाँ बनेगी, पर्वत कहाँ बनेंगे, है ना, जंगल कहाँ होंगे, अन्य जीव जंतु किस तरह से रहेंगे। तो सृष्टि के सारी चीजें बहुत व्यवस्थित ऑर्डर में चल रही है। वो सारा ऑर्डर कौन मेंटेन कर सकता है? अगर ईश्वर है तो मेंटेन करेगा, पर ऐसा ईश्वरीय प्रूव नहीं हो रहा, तो इस व्यवस्था के बारे में भी सोचना मुश्किल हो रहा है। तो फिर शुभाशुभ कर्मों की व्यवस्था करना और ये कहना कि फिर शुभ कर्म का फल होता है तो व्यक्ति देवलोक में जाता है, अशुभ कर्मों का फल मिलता है तो नरक में जाता है। तो ये नरक किसने बनाई और स्वर्ग किसने बनाया? ये भी प्रश्न आता है। ईश्वर के अलावा तो सामान्य व्यक्ति नरक और स्वर्ग बना ही नहीं सकता है ना। आश्चर्य होता है कि ऊपर की तरफ हम स्वर्ग मानते, 26 देवलोक मानते हैं, वो किस तरह से आकाश में 26 देवलोक कैसे टिके हुए हैं? वैसे तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है आपका, है ना, ISS, तो वो तो टिका हुआ है ना हवा में। तो ऐसे ही समझना चाहिए कि इसी तरह से इतने देवलोक भी जो है टिके हुए आकाश के अंदर, ठीक है। सो ये इन स्थानों को बनाना किसकी बस की बात है? आकाश में जाकर के देवलोक बनाना किसकी बस की बात है ना। कभी कभी वो कहते हैं ना, आकाश में महल बनाने की बात सोचते हैं, शेख चिल्ली की तरह कल्पना करते हैं, पर कोई बना सकता है क्या? तो ये अगर स्वर्ग बनाना है, नरक बनाना है, तो ये तो कोई ईश्वर ही बना सकता है, और इस तरह का ईश्वर प्रूव हो नहीं रहा। तो ये सब चीजें, और जब स्वर्ग और नरक ही नहीं है या इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो जीव कहाँ कर्म का फल भोगेगा? इसलिए जीव को कर्म फल का भोक्ता मानना सही सिद्धांत नहीं है। ये एक किसी ओपोनेंट का कहना है, जो विपरीत विचारधारा रखते हैं उनका कहना है। अब इसके उत्तर में श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, टाइम हो गया ना? ओहो, घड़ी से बहुत कंफ्यूज करती है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो मतलब वो नीचे जो थ्री डॉट्स है ना, वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, हाँ, ये नीचे जो 3 डॉट्स है ना, हाँ हाँ, वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, अच्छा, तो उसमें फिर हाइड प्रेजेंट व्यू है, आप उसमें क्लिक कीजिए। सॉरी, अच्छा। तो इसलिए ये है कि शुभ और अशुभ कर्म का फल देने वाला ईश्वर जो है वो प्रूव नहीं होता है लॉजिकली। क्लियर? तो ये ओपोनेंट ऐसे समझता है कि दुनिया में जो कुछ होता है वो ईश्वर के द्वारा होता है, ठीक है, परंतु वो ईश्वर भी कर्म फल भोगता, कर्म को फल को देने वाला सिद्ध नहीं हो रहा है।
तब यहाँ पर श्रीमद राजचंद्र जी जवाब देते हैं कि कर्म फल भोग कैसे होता है ना। जीव ही कर्मों के फल का भोगता है, किंतु वो कर्म फल भोग कैसे होता है उसकी प्रोसेस हमको जैन दृष्टि से समझना है। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, जीव वीर यानी स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप, है ना। ये कहते हैं कि भाव कर्म निज कल्पना, जीव के अंदर भाव कर्म होता है। दो तरह की कर्म है, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव का मतलब क्या होता है? हाँ, तो राग द्वेष जितने भी भाव हमारे होते हैं उनको, इमोशंस को, डॉक्टर रमेश जी हमारे बैठे हुए हैं साइकियाथेरेपिस्ट, तो ये भाव इमोशन जो हमारे अंदर होते हैं, भाव का मतलब होता है चेतना, ठीक है ना। जिसका संबंध चेतना के साथ में है उनको भाव कर्म कहा जाता है ना। जो सीधा चेतना के द्वारा ये इमोशंस कहाँ जनरेट होते हैं? हमारे सोल में इस तरह के परिणाम उत्पन्न होते हैं कर्मों के प्रभाव से। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो हमारे अंदर उस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, कर्मों का उसमें प्रभाव रहता है, परिस्थितियां उसकी निमित्त बनती है ना। किसी ने कुछ हमें गलत बात कह दी और हमें गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा उसने, लोग ये सोचेंगे कि उसने गुस्सा दिलाया। उसने कहाँ से दिलाया? उसने तो शब्द कहे आपको, गुस्सा तुम्हारे अंदर से निकला है ना। तो क्रोध हमारे अंदर है, परिस्थिति उसको उत्तेजित कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है ना। सो हमारे अंदर जो एक भाव कर्म है, हमारे अंदर जो क्रोध मान माया राग द्वेष जो कषाय विद्यमान है, इनके द्वारा ही जीव जो है कर्म का कर्ता बनता है। शुद्ध रूप में जीव कर्मों का कर्ता नहीं है ना। शुद्ध रूप में है क्या? सिद्ध कभी कर्मों के कर्ता है क्या? नहीं है। जो शुद्ध आत्मा होती है, कर्मों से मुक्त आत्मा होती है, वो कर्मों का बंधन कभी नहीं करती है। किंतु हम कर्मों से मुक्त नहीं है, कर्मों से बंधे हुए हैं। कर्मों का हमारे ऊपर प्रभाव है और उस प्रभाव के कारण से हमारे अंदर भाव कर्म उत्पन्न होता रहता है। कर्म का जब जब उदय होता है उसके कारण हम राग द्वेष में जाते हैं, क्रोध मान माया में चले जाते हैं, उस तरह की एक्शन करते हैं, तो उससे कर्मों का बंधन होता है, ठीक है ना। तो भाव कर्म हमारे द्रव्य कर्म के बंध का कारण बनते। अगर हम भाव ही ना करें तो कर्म का बंधन नहीं होगा। अगर हमारे अंदर इस तरह के राग द्वेषात्मक परिणाम उत्पन्न होते तो निश्चित रूप से कर्मों का बंधन होगा। माटे चेतन रूप, जीव वीर्य ने स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। तो ये जीव का अपना वीर्य है, अपना पराक्रम है, अपना पुरुषार्थ है या अपनी एक्शन है, उसके कारण से कर्मों के बंधन होते। हम जब जब राग और द्वेष में जाते हैं, जब जब इस तरह के नेगेटिव इमोशंस में जाकर के कोई भी एक्शन लेते हैं, वो हमारे कर्म बंध का कारण बनती है। अगर हम उस तरह के परिणामों में नहीं जाते हैं, शुद्ध रूप में रहते हैं, अपनी आत्मा का जो मूल रूप है उस स्वभाव में रहने का प्रयास करते हैं, और वो है हमारा क्षमा मैत्री करुणा। ये जो 10 धर्मों की चर्चा की जाती है 10 लक्षण पर्व के दौरान, ये आत्मा के मूल गुण है ना। इन गुणों में जब हम रमण करते हैं तो हमारे कर्मों के बंधन नहीं होते। जब जीव अपने शुद्ध स्वरूप में, चेतन स्वरूप में रहता है, ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर रहता है, जैसा कि प्रेक्षाध्यान में जिस बात पर विशेष एम्फेसाइज किया गया कि आप और कुछ ना करो, केवल ज्ञाता दृष्टा बनने का कोशिश करो। जो कुछ हो रहा है उसे देखो, रिएक्ट मत करो, बस तुम कर्मों के बंधन से बच जाओगे और मुक्त भी हो जाओगे। केवल ज्ञाता दृष्टा बनने से कर्मों से आप मुक्त हो सकते हैं। आप रिएक्ट करते हो तो नए कर्म की चेन प्रारंभ हो जाती है। इसलिए समता का उपदेश दिया जाता है कि समता रखो, टॉलरेट करो, क्षमा करो, भूलने का कोशिश करो, रिएक्ट मत करो। बस कर्मों के नए बंधन नहीं होते। कर्मों के बंधन तब होते जब हम उसके अनुसार एक्शन ले लेते, है ना। अगर हम कषाय अंदर में क्रोध आ रहा है किंतु क्रोध में आकर कोई नेगेटिव बात नहीं सोचते हैं, किसी को कोई नेगेटिव बात नहीं कहते हैं, कोई नेगेटिव बिहेवियर किसी के साथ नहीं करते हैं, कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते हैं जो गलत है, क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के, तो कर्मों के बंधन नहीं होंगे। क्रोध भले आ रहा है आपके अंदर में,
पर आप किसी तरह की नेगेटिविटीज में नहीं जा रहे हैं तो कर्म के बंधन नहीं होते हैं। इसको कहते हैं कषाय प्रतिसंलीनता। कषाय प्रतिसंलीनता कषाय है, किंतु आप उसको एक्शन में मत आने दीजिए, उसको असफल करना, क्रोध को असफल करना, है ना। क्रोध आपका सक्सेस नहीं होना चाहिए, एक्शन में नहीं आना चाहिए, उसके अनुसार कोई एक्शन नहीं लेते हो तो नए कर्मों के बंधन नहीं होते, वो पुराना डिलीट हो जाता है। क्रोध आएगा क्योंकि क्रोध मोहनी कर्म आपके अंदर पड़ा है, उसका उदय होता है, उसके कारण से आपको लगेगा कि अंदर में क्रोध पैदा हो रहा है। कोई कारण नहीं है, बाहर में कोई परिस्थिति नहीं है, किसी ने कुछ आपको नहीं किया तो भी क्रोध आ रहा है आपको, ठीक है ना। उसका कारण है कर्म। जब आपके अंदर में बाहर में कोई निमित्त नहीं है फिर भी अगर क्रोध आ रहा है तो समझिए कि कर्म का उदय चल रहा है इस समय। क्रोध मोहनी कर्म जब एक्शन में आता है, उदय होता है उसका, तो आप अनायासी क्रोध की स्थिति में आते हो। ऐसे अंदर में क्रोध लगता है कि क्रोध के परिणाम पैदा हो रहे हैं, बट आप एक्शन में मत जाइए, कुछ ऐसा मत करिए गलत काम उस कंडीशन में। माला जपिए, ध्यान करिए, श्वास को देखिए, लंबा श्वास करिए, तो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा वो इमोशन और वो निकल जाएगा। उसका उसका आपके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। सो ये इम्प्योर जो हमारी फीलिंग्स होती है, जब कभी हम नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं और उसके अनुसार कोई एक्शन करते हैं, चाहे वो थॉट लेवल पर, थिंकिंग मेंटल लेवल पर करें, चाहे वर्बल लेवल पर करें, चाहे फिजिकल लेवल पर करें, हमारे कर्मों के नए बंधन शुरू हो जाते हैं। पुराना तो डिलीट हो रहा है किंतु नया बंध रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इम्प्योर फीलिंग से हमारे कर्मों के बंधन शुरू होते हैं। तो जीव ही अपने कर्मों का स्वयं ही करता है। जब जब वो इस तरह के राग द्वेषात्मक अशुभ भावों में जाता है तब वो स्वयं कर्मों का कर्ता बन जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि कर्मों का कर्ता अगर वो बन गया तो फल कैसे भोगता है। वो अपने कर्मों का फल स्वयं तो नहीं लेगा, कोई भी जानबूझ करके अपने गलत एक्शन का पनिशमेंट तो खुद तो नहीं लेना चाहेगा, और अगर पनिशमेंट भी लेगा तो सोचेगा कि इजी वे कौन सा है ना। समझ लीजिए हमने ये गलती हो गई पर हमको तो तेला, किसी के मान लीजिए दरवाजे की असावधानी से कोई छिपकली या कोई क्या बोलते वो लिजार्ड बोलते हैं, हाँ जो भी है। सो अगर वो मर गई तो वो पंचेंद्रीय प्राणी माना जाता है, ठीक है। एक पंचेंद्रीय जीव की अगर हमारे से कोई हिंसा होती है तो तेले का दंड आता है, 3 दिन का कंटिन्यूअस आपको फास्टिंग रखना होता है, ठीक है। अब वो कहीं आ जाए कि मेरे से ये हो गया परंतु मैं तो तेले की फास्टिंग नहीं कर सकती हूँ, कर फिजिकली शी इज फिट, शी कैन डू, बट फिर भी नहीं करना चाहे तो शॉर्टकट से काम नहीं होता है। एक सिद्धांत कहा जाता है कि अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ कोई बाईपास नहीं है ना। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका काम। तो इसलिए कर्मों का जो सिद्धांत है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमने गलत भी किया तो हम सोचेंगे क्या इजीएस्ट तरीका है समझी जी हमारे कर्मों से मुक्त होने का। अब वैसे तो समझी जी आपको बहुत ही इजीएस्ट वे बता रहे हैं मोक्ष जाने का, सारे ही कर्मों से मुक्त, ये नहीं केवल छोटी मोटी गलतियों से, सारे कर्मों से मुक्त होने के बड़े सिंपल जो है टिप्स आपको दे रहे हैं। तो वो तरीके भी अपनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु यहाँ पर इतना ही समझना है कि हम अपने कर्मों के फल स्वयं नहीं ले सकते। हमारी इतनी साहस नहीं होता है कि मैंने बड़ी गलती की और बड़ा दंड मैं ले लूं। मैं ये सोचूंगी छोटे से दंड से मेरा बड़ी गलती माफ कैसे हो जाए, तो मैं लूंगी तो भी बहुत ही सिंपल जो है तरीका अपनाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर बात यह है कि ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द सोल कार्मिक पार्टिकल्स आर एक्वायर्ड रिजल्टिंग इन बॉन्डेज विद द सोल, है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया। तो इस हाँ कुछ पीछे जाओ ना। तो इसमें मतलब कि जब इम्प्योर फीलिंग से मतलब जो भाव आते हैं तब अगर हम इक्वानिमिटी रखते हैं, मतलब कि अगर वो उसमें बह नहीं जाते, यस, तो दैट्स व्हाट इट मींस कि तब सोल का वाइब्रेशन नहीं होगा, करेक्ट, और तब वो जाके वो कार्मिक पार्टिकल एक्वायर नहीं होगा।
बिल्कुल, है ना। उस समय आत्मा नॉन वाइब्रेशन मोड पर रहती है, ठीक है ना। आप जब समता में है, मतलब यू आर नॉट गोइंग इनटू एनी रिएक्शन, ठीक है। तो आप उस समय वाइब्रेशन नहीं हो रहा, आप बिल्कुल समता में है। दर्शन करो कि प्रतिमाओं को देखो किस तरह से वो समता में रहती है, न्यूट्रल रहती है, सब कुछ देखती है। उनके साथ भी कुछ भी होता है तो उनके अंदर कोई प्रकंपन नहीं होता है, दे आर स्टेबल एंड बैलेंस्ड, है ना, नॉन रिएक्टिव। तो उससे वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो कर्मों के बंधन भी नहीं होते, है ना। समता, इसलिए इक्वानिमिटी हम कहते हैं, इक्वानिमिटी ना। तो वो इक्वानिमस जो हमारे माइंड सेट है, उससे कर्मों के बंधन नहीं होते, क्योंकि एक्शन ही कर्म बंध का मूल कारण है। देखिए 8 कर्मों में 2 कर्म हैं जो कि यह कर्म बंध के मूल कारण बनते हैं, मोहनी कर्म और नाम कर्म। पर मोहनी कर्म भी डायरेक्ट कर्म बंध का कारण नहीं है, एक्शन मूल कर्म का बंध का डायरेक्ट कारण है, वो इनडायरेक्ट है। वो पोल्यूट करने का, वो एक्शन को पोल्यूट करने का काम करता है। आपकी क्रिया को अशुभ बनाने में मोहनी कर्म का रोल है। आप कोई काम कर रहे हो, आप अगर राग और द्वेष के भाव के साथ कर रहे हो तो वो क्रिया आपकी पोल्यूट हो जाती है। आप अगर प्योर इमोशंस के साथ कर रहे हो, यानी विदाउट गोइंग इनटू एनी अटैचमेंट एंड एवर्जन, उससे आपके अशुभ कर्मों का बंधन नहीं, शुभ कर्मों का बंधन होता है ना। परंतु हम लोगों के केस में ये इसलिए लागू नहीं होता है कि हमारे अंदर कषाय विद्यमान है। जिन जीवों के अंदर कषाय विद्यमान है उनको सांप्रदायिक कर्म का बंध होता है, एरियापथिक कर्म का बंध नहीं होता है। किंतु जो वीतराग होते हैं या वीतराग की तरह साधना करते, अप्रमत्त साधना योग से साधना करते हैं, उनको कषाय की विद्यमानता में भी उनके अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता है, ठीक है ना। एक्शन तो वो ले रहे हैं, विहार करते हैं, प्रवचन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, किसी को निर्देश भी देते हैं, परंतु वो वीतराग भाव में है तो उनके कर्मों के बंधन नहीं होते। कषाय मुक्त हैं तो उनके अशुभ कर्मों के बंधन नहीं होते। सो मोहनी कर्म के कारण से हमारे अशुभ कर्मों का, यानी पाप कर्मों का बंध होता है। जब जब इमोशन हमारी एक्शन के साथ जुड़ता है तब तब हमारी एक्शन पोल्यूट हो जाती है ना। और वो पोल्यूट जो एक्शन है वही कर्म बंध, अशुभ कर्म बंध का कारण बनती है। अगर इमोशंस के साथ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, नेगेटिव इमोशंस से या जो भी इस तरह के एग्रेसिव इमोशन से है, तो उस क्रिया से आपके विशेष कर्म के बंधन नहीं होते, होते हैं तो भी बहुत टाइम ड्यूरेशन उसका बहुत शॉर्ट होता है, उसकी इंटेंसिटी, उसका प्रभाव बहुत कम आपके ऊपर होता है, ठीक है ना। सो इमोशन मूल है भटकाने वाला सब कुछ। इसीलिए जैन धर्म जो है इमोशन पर बल देता है, वीतरागता को मूल साधना का लक्ष्य मानता है। हम केवल ज्ञान के लिए भी इतनी चिंता न करें, राग मुक्त होने की चिंता करें। केवल ज्ञान तो अपने आप मिलेगा, जैसे ही राग हटा वैसे ही केवल ज्ञान तो खड़ा ही है आपके सामने। उसके लिए कोई एफर्ट आपको नहीं करना है, आपको तो केवल मोह कर्म पर विजय करना है, राग द्वेष को जीतना है। और राग द्वेष में भी केवल राग को जीतना, देश को भी जीतने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राग के कारण द्वेष होता है। जब जड़ को ही खत्म कर दिया तो पत्ते कहाँ से आएंगे, फल फूल कहाँ से आएंगे? द्वेष भी नहीं होगा आपके अंदर अगर राग नहीं है तो मूल कारण हमारा राग है, अटैचमेंट है, आसक्ति है ना। तो ये राग जो है वो हमारे मूल कर्म बंध का कारण है, इसलिए वीतराग बनना है, बस यही एक लक्ष्य होना था। धर्म का एक ही उद्देश्य है कि आप राग मुक्त कैसे बने। आप संसार में रहे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने परिवार को चला रहे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु राग ना रखे ये जरूरत है ना। षटखंड का साम्राज्य किया 10 चक्रवर्तियों ने और मोक्ष गए ना, क्योंकि वो राग नहीं था। अंत में पूरी तरह से राग मुक्त हो गए थे तो मोक्ष चले गए। आपके पास तो षटखंड का साम्राज्य क्या, एक ही अमेरिका का भी साम्राज्य नहीं है, हाँ 60,000 वर्ष युद्ध किया था किसने? भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष तक युद्ध किया था। अभी यहाँ तो अभी 2-3 साल ही हुए युद्धों में समझ में आया ना। परंतु वो युद्ध जो लड़े जा रहे हैं बड़े राग और द्वेष के साथ लड़े जा रहे हैं, उनको लड़ना पड़ा,
भरत चक्रवर्ती लड़ना नहीं चाहते थे, लड़ना पड़ा क्योंकि उनको चक्रवर्ती बनना पड़ा था, उनकी नियति थी। कुछ चीजें होती भोगावली कर्म जिसको कहते हैं कि वो उस तरह से उनको दे आर बाउंड टू लिव दैट इन दैट वे, ओके, तो उनको वो करना पड़ा। तो इसके साथ ही ये हम श्रीमद राजचंद्र जी का कहना है कि हमारे भाव कर्म हमारे मूल कर्म बंध का कारण है, ठीक है ना। तो जब तक हम भाव कर्मों में अगर रहेंगे तो कर्म के बंध चालू रहेंगे। आप अगर भाव कर्म से मुक्त रहे, अपने स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा रहें, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिंतन ज्यादा से ज्यादा करें और स्वरूप में रहने की कोशिश करें। तो धर्म किस लिए किया जाता है? अपने स्वरूप में रहने के लिए किया जाता है। सामायिक का मतलब भी क्या है? टू बी इन योर सेल्फ, है ना। सोल के अंदर रहो, तुम सोल हो, तुम बॉडी नहीं हो। अपने अंदर रहो, अपने भीतर रहो, कुछ नहीं करना है, बस अपने भीतर बैठना है, करना कुछ नहीं है। अपने से कनेक्टेड रहो, तुम सोल हो, इस बात का निरंतर चिंतन करो और उसके शुद्ध स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हुए उसी के साथ कैसे कनेक्टेड रह सकते हो, यही काम करना है बस। उसी से बंधन अपने आप समाप्त हो जाते हैं, पुराने बंधन डिलीट हो जाते हैं, नए बंधन होते नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो ये पोष महीना है, यहाँ तो आप जो है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आप इसको दिसंबर कह रहे हो, है ना, बट अपना हिंदी महीना भी याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना। तो ये पोष माह है, इस पोष माह में पोष दशमी को पार्श्वनाथ जयंती का दिन होता है। तो इस बार हम विशेष चाह रहे हैं कि यूं तो सब लोग उपसर्ग हर स्तोत्र की 5 गाथाओं के बारे में ज्यादा जानते हैं, पर उनकी 27 गाथाएं हैं। तो जैसे भक्तामर का अनुष्ठान किया था रिद्धि मंत्रों के साथ में और अर्थ के साथ में, वैसे ही हम चाहते हैं कि पोष दशमी को एक अनुष्ठान रखने का। तो आशा करते हैं करीबन 27 अगर मंत्र है तो 27 फैमिली इस पूरी तरह से पार्टिसिपेट करनी चाहिए और 70 लोग होने चाहिए एटलीस्ट। तो 270 हो तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना, 10 टाइम्स ज्यादा। तो अगर इस तरह की उपस्थिति के साथ अगर हम रख सके तो नेक्स्ट जो है संडे को ही वो आता है दशमी। क्या पॉसिबल है? हाँ, संभव है, अनुष्ठान रखे तो। तो चर्चा करते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर बता देंगे अगर प्रोग्राम इन पर्सन यहाँ पे रहेगा तो उस तरह से सभी लोग पार्टिसिपेट उस मेन डे करे तब तो अच्छा है। हम आगे पीछे भी रख सकते हैं, परंतु मेन डे जो साधना का होता है, जिस दिन मंत्र सिद्धि के लिए विशेष वो दिन महत्व रखता है, उस दिन करना ज्यादा उचित होता है। हाँ, दोपहर में रख सकते हैं, यही टाइम तो। हाँ, सुबह आए तो अच्छी बात है, परंतु संडे ही होगा मेरे ख्याल से। हॉलिडे का समय है तो कितने परिवार आएंगे पता नहीं। हाँ हाँ, बाद में बात करके फिर अनाउंस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं मंगल पाठ के साथ। और कोई सूचना देना है मेहुल भाई? हाँ, तो मेहुल भाई सूचना देना। जो प्रश्न का जवाब तो अभी तक आया नहीं ना कि कर्म कैसे फल देता है। हाँ, तो नहीं, ये इसके आगे के श्लोक उसी पर है। ठीक है। हाँ, हाँ। एक दो सूचना है। जय जिनेन्द्र, फिर मंगल पाठ करेंगे। तो एक तो अपना कैंप आ रहा है 16, 17, 18 जनवरी को। अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो प्लीज कर दीजिए। बिग कैंप 30th कैंप है। समनी जी बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मेडिकल कैंप भी रखा इस बार, फ्राइडे आफ्टरनून एंड संडे आफ्टरनून। तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं, जो भी करवाएंगे इट इज फ्री फॉर दैट। फिर से एक बार हम ये
फ्लायर आप भेज देंगे, प्लीज डू रजिस्टर। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है गोचरी के बारे में। तो अभी दिसंबर 25 से लेकर दिसंबर 31 लास्ट वीक ऑफ द ईयर वी डोंट हैव एनी स्पॉन्सर फॉर गोचरी। जनरली अपनी ये ज्योति पुगलिया जो है वो कर लेती है जब भी ये खाली दिन होता है तो, बट शी इज गोइंग टू इंडिया ऑन 22 फॉर लाइक मे बी 2 months, सो शी इज नॉट अवेलेबल। तो अगर आप अवेलेबल है, सिटी में है, तो प्लीज लाभ लीजिए। दिसंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो अगर आपकी इच्छा है तो प्लीज लता बहन यहाँ पर है, आप उनसे नाम लिखवा दीजिए। वी वांट सम कमिटमेंट फॉर ऑल दिस डेज, क्योंकि हमारे पास और कोई बैकअप है नहीं है। Just for the 7 days. Just for the 7 days, right? For now, और जनवरी में भी actually obviously she is not here in January also. Same thing for January. Same thing for January too. तो अगर आप 25 दिसंबर से जनवरी एंड तक अवेलेबल है तो प्लीज लाभ लीजिए। That's about it. जय हिंद। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिष्ठियो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गयि मणुत्तरम् देवदानव गन्धर्वा जखरक्षस किन्नरा बम्भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्ति तम्। मानवीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु। मङ्गलं मतिमान भिक्षु मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राद्यः मङ्गलं तुलसी गुरु महाप्रभ्यो महाश्रवणोऽस्तु। मङ्गलं विघ्नहरण मंगलकरण स्वामिक्षुरो नाम गुणोलख सुमिरन किया सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य वंदामि नमस्ते स्वामी जी। हाँ सुना सुनील जी ने। ठीक है, वंदामि नमस्ते स्वामी जी। हाँ